मैरिज होने के बाद में आधी प्रॉपर्टी की मालकिन बन जाऊंगी। तो कुछ कानून बनना चाहिए। प्रॉपर्टी के चक्कर में उसने शादी की है, अब तो एक समाज में एक गलत एक इंडिकेशन जा रहा है, एक बिजनेस बना दिया इस तरह का। और उसकी प्रॉपर्टी लेने के बाद में वो अपना एंजॉय करेगी लड़की अलग एक्स बॉयफ्रेंड के साथ में। बचपन से उनको एजुकेशन देना चाहिए, क्या परिवार क्या होता है, शादी के बाद किस तरह से रिलेशन होने चाहिए। महिलाओं के लिए ज़्यादा एक वो दी जाती है, एक रेपुटेशन इज्जत दी जाती है, उसका वो गलत फ़ायदा उठाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है तनिष्क। आप सब देख रहे हैं सोगन टीवी। आप सबने बहुत बार ऐसे देखा होगा कि जब एक लड़की किसी लड़के से शादी करती है और बाद में डिवोर्स कर लेती है, तो वो उसकी आधी प्रॉपर्टी लेके भाग जाती है। तो क्या राय है इस पे आप? तो इसमें जो है कि इसमें एक इंटेंशनली अगर होता है कर किसी लड़की का मतलब कि भाई मैं इससे शादी करूँगी, कुछ दिन के बाद में मैरिज होने के बाद में आधी प्रॉपर्टी की मालकिन बन जाऊँगी, तो ये भी एक इंटेंशन हो सकती है। वो तो डीपली जाएँगे कि इसमें लड़की की गलती है या लड़के की गलती है। लेकिन ये एक तरह से इस पे कुछ कानून बनना चाहिए ना, इस तरह से नहीं होना चाहिए। अब लड़के से शादी हो गई, अब वो इंटेंशनली उससे शादी हो रही है, तो प्रॉपर्टी के चक्कर में उसने शादी की है और बाद में 1 साल के बाद, 2 साल के बाद में अगर वो उससे डाइवोर्स लेती है या उसका डिवोर्स का अगर कोई इश्यू बनता है, तो एक इंटेंशनली चेक करना चाहिए कि मतलब गलती किस एंड से है। ये तो कोर्ट और भारत सरकार की मतलब सरकार जो निर्णय लेगी इसके बारे में, एक अच्छा कानून बनना चाहिए इसके बारे में। और आजकल बहुत चल रहा है हमारे समाज में, बहुत शादियाँ 1 साल के बाद, 2 साल के बाद में डिवोर्स हो जाती हैं। तो ये एक समाज में एक गलत एक इंडिकेशन जा रहा है, एक दूसरे का विश्वास लोगों का हट रहा है मतलब इससे। एक शादी जैसा संबंध, एक पवित्र संबंध को लोगों ने एक बिज़नेस बना दिया इस तरह का। तो इस पे कुछ ना कुछ सरकार को एक्शन लेना चाहिए इसके बारे में। कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए कि मतलब जैसी लड़की ने शादी करी और उसने डिवोर्स लिया, तो वो उसकी आधी से ज्यादा प्रॉपर्टी लेके भाग गया और फिर लड़के के पास इतना कुछ बचता भी नहीं है। हाँ, नहीं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि मतलब अगर लड़के ने बड़ी मेहनत से या लड़के ने बड़ी मेहनत से या उसकी फैमिली वालों ने एक प्रॉपर्टी को मतलब कि अर्न किया है, तो उसके लिए एक मतलब ये देखना चाहिए कि अब ये लड़की अगर वहाँ से डिवोर्स लेने के बाद में वो सेकंड मैरिज भी कर सकती है। उस पे भी कोई कानून बनना चाहिए ना। कल को अगर वो सेकंड मैरिज कर लेती है किसी बॉयफ्रेंड के साथ, अगर एक्स बॉयफ्रेंड के साथ में अपना घर बसा लेती है ना, तो वो गलत है। अब उस लड़के की गलती तो इसमें ये है कि उसने मेहनत से या उसके परिवार ने उसको प्रॉपर्टी दिया, उसकी एसेट हो सकती है, खानदानी एसेट हो सकती है। और उसकी प्रॉपर्टी लेने के बाद में वो अपना एंजॉय करेगी लड़की अलग एक्स बॉयफ्रेंड के साथ में, तो ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए समाज के अंदर। आपको क्या लगता है इस चीज से कैसे बचा जा सकता इससे सबसे बड़ा ये है कि जो संस्कार हैं बच्चों के लिए बचपन से, लड़का हो या लड़की हो, एक परिवार को अच्छे संस्कार देने चाहिए। और शादी की एक इम्पोर्टेंट बतानी चाहिए कि शादी का क्या महत्व है, और ताकि वो लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर सकें दोनों बच्चे। आज की डेट में क्या है कि संस्कार नहीं मिल रहे बच्चों को, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बचपन से बच्चे अपनी एक मतलब एक फिजिकल या विलासिता का जीवन पसंद करते हैं। आज अच्छा लग रहा है, 2 साल के बाद में कोई और अच्छा लग रहा है, तो उससे मतलब एक परिवार टूट जाते हैं ना, टूटने के कारण ये एक तरह से समस्या आ रही हैं। है? तो बच्चे अपने माँ बाप पे चलाने भी लग जाते हैं और अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं। हाँ, तो रीज़न क्या है इसमें, थोड़ा-सा माँ-बाप का भी दोष है ना, बच्चों को बचपन से किस तरह की परवरिश दी है। माँ-बाप भी आजकल मतलब बच्चों से दूरियाँ बना कर रह रहे हैं आजकल, ये सबसे बड़ी गलती है। बच्चों को उनकी मतलब दिल की भावना को समझना चाहिए ना, बचपन से उन्हें एजुकेट करना चाहिए। बचपन से उनको एजुकेशन देना चाहिए, क्या परिवार क्या होता है, शादी के बाद किस तरह से रिलेशन होने चाहिए, समाज कैसा है, तभी हमारा समाज आगे बदलेगा ना। आप कुछ ऐसे रूल्स बता सकते हैं जो गवर्नमेंट को लागू करने चाहिए? सबसे रूल्स ये है कि अगर बच्चों की जो फैमिली प्लानिंग होती है, फैमिली प्लानिंग करते हैं तो उस वक्त ये देखना चाहिए कि परिवार के लिए बच्चों की परवरिश कैसे कर रहे हैं। एक ऑडिट होना चाहिए हर फैमिली का कि भाई अपने परिवार को शिक्षा कैसे दे रहे हैं, आप लोग किस तरह का बिहेव करते हैं बच्चों के साथ में, बच्चों को कितना टाइम दे रही है फैमिली। सबसे बड़ी ये है कि बच्चों को टाइम नहीं दे पाते आजकल माँ बाप ना, तो बच्चे फिर अपनी मनमर्जी वीडियो गेम और मोबाइल, इंटरनेट, डिजिटल इंडिया, जो मनमर्जी चीज़ें देख रहे हैं, जो उनको नहीं देखनी चाहिए एज के हिसाब से। तो ये एक एक ऑडिट होना चाहिए कि हाँ, अपने बच्चों की हम आप 4 बच्चे हैं किसी के, तो 4 बच्चों की देखभाल कैसे कर रहे हैं आप? एक जवाबदारी होनी चाहिए ना माँ-बाप की। अब इंडिया में किसी के 10 बच्चे होते हैं, बच्चे कहीं घूम रहे हैं, कहीं फिर रहे हैं, कोई जवाबदारी है नहीं। आगे चल के बच्चा क्रिमिनल बन रहा है, कोई बच्चा क्राइम कर रहा है, अब किसी को पता तो है नहीं इसके बारे में। तो ये एक ऐसा कानून बनना चाहिए जो हर अच्छी फैमिली होनी चाहिए, बच्चे कम हो लेकिन एक अच्छे बच्चे होने चाहिए जो समाज के लिए अच्छा हो और देश के लिए भी अच्छा हो बंदा। लड़की के पीछे तो हर कोई खड़ा होता है, बट पर लड़के के पीछे कोई नहीं खड़ा होता, चाहे लड़की की गलती हो। सबसे बड़ी देखो ये है कि हमारे यहाँ एक पुरुष प्रधान देश है हमारा भारत, ठीक है? महिलाओं के लिए ज़्यादा एक वो दी जाती है, एक रेपुटेशन इज़्ज़त दी जाती है, उसका वो गलत फ़ायदा उठाते हैं। गलत है, देखो अगर अच्छा-बुरा इंसान, लड़की भी अच्छी-बुरी हो सकती है, लड़का भी अच्छा-बुरा हो सकता है। तो इसका डिसीज़न तो उनके एक मतलब व्यवहार से पता चल जाता है, किसके अंदर क्या कमी है। तो मतलब इसमें लड़कियों के लिए भी अलग से रूल बनने चाहिए कि वो ऐसे मतलब फायदे ना उठाए ऐसी चीज़। जी, जी, हाँ, बिल्कुल रूल बनना चाहिए इसमें। सारी गलतियाँ मतलब लड़के की नहीं होती, सारी गलती लड़कियाँ की भी नहीं होती है। वो देखना पड़ता है कि उनका फैमिली का क्या है, मतलब किस तरह से सपोर्ट है, सपोर्टेबल नहीं है शादी के बाद में।
तो गलतियाँ जिसकी जो गलत है वो गलत है, उसके लिए है। मतलब अगर लड़की प्रॉपर्टी लेके भाग गई तो लोग लड़के का ही दोष निकालेंगे, लड़की को कुछ नहीं देखेंगे, लड़की ने क्या गलती करी है। ये देखो आज की डेट में क्या है कि पहले सबसे पहले लेडीज़ से हम पूछते हैं, क्योंकि आजकल लेडीज़ों के साथ में ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। लेकिन कानून है, हमारे देश का सबसे बड़ा कानून है, वो जज करता है कि लड़की, आजकल लड़कियों को भी ये सज़ा मिल रही है। आजकल बहुत सारी फ्रॉड लड़की हैं जो शादियाँ कर लेती हैं, कितनी-कितनी शादियाँ। तो ये तो कानून के ऊपर जजमेंट होता है, हम समाज में इस तरह से निर्णय नहीं ले सकते ना इसके बारे में। हमारा समाज जो है मतलब ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि भाई किसकी गलती क्या है, क्या नहीं है। हम तो व्यवहार से ही पता चल सकते हैं ना अच्छा बुरा कौन है। तो जैसा कि आप सबने देखा, इसमें हमेशा लड़की की गलती नहीं होती, इसमें लड़कियों की भी गलती होती है और बहुत सारी लड़कियां इस चीज़ का फ़ायदा भी उठाती है, आधी से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ लेके भाग जाती है। आगे की तमाम खबरों को जानने के लिए आप सब हमारे साथ देखते रहिए सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।